परीक्षित जी मैया सुनीति ने उस फल को लिया, लौट आई, झोपड़ी में आकर के फल को ग्रहण किया है माताओं। उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, मैया भगवान के चरणों में भजन करने लगी, प्रभु कब हमारे गर्भ से कोई पुत्र पैदा होगा, कब हमारी अयोध्या की देवियां मेरा सम्मान करेगी, कब हमारे पति हमारा आदर करेंगे, मेरा सत्कार करेंगे, हमारे बच्चे को सुनकर के बड़े खुशी होंगे सब लोग। नतीजा ये हुआ, परीक्षित जी इधर तो मैया सुनीति झोपड़ी में रह रही हैं और इधर आ जाओ थोड़ी देर, कहाँ सुरची के पास में महाराज उत्तानपाद रह रहे हैं। तो एक दिन की बात है, उत्तानपाद अपनी छोटी वाली रानी सुरची से बोली, सुरची बोलो क्या बात है? आज हम जंगल में जा रहे हैं। हाँ? जंगल में क्या करने जा रहे हो? क्यों नहीं जाओगे? यहीं रहो, यहीं रहो, क्यों नहीं जाओगे? सुरची हाँ? जंगल में शिकार खेलने जा रहे हैं, है? लौट के जल्दी आ जाएंगे। हमें पता है। क्या पता है? हम सब हम तुम्हारी एक एक बात जानती हैं। तुम कहाँ जाओगे? आज तुम्हें सत्ता है गई, किसकी? उसी की आ गई होगी, हम सब जानते हैं। सुरची हाँ? पागल हो गई तुम? एक और एक कहते हम तेजी ना बोली। सुरची तुमने उसे झोपड़ी से, महलों से निकाल के झोपड़ी रखवा दी। अरे फील लगन लगी, अब तो झोपड़ी से ले जाओ, ईंटें ले जाओ, महल बनवाया और बढ़िया एकदम आलीशान। गेहूं की रोटी नहीं मिलती उसे, ले घी को डब्बा दे जाओ, चाउमीन बर्गर खवाया, हमें तो पता थी तुम्हारी एक एक बात जानता। अरे तू ना बसूला जा रे, दांत दिखा तो बहुत बढ़िया, तूने एक बात। सुरची बुद्धि खराब है तुम्हारी। हम सब जानते महाराज, बहुत जलन है तुम्हें उसकी प्रति। जलन है? इतना बड़ा महल है ये, कहीं भी रह लेती, चार पाई नसीब नहीं हो रही उसे। ले महाराजा बैठ डारिया, हमका कहते हैं कछु, तुम्हें ज्यादा फील लग रही। मैं कसम तुम्हारी खाता हूँ, उस झोपड़ी की ओर मैं देखता भी नहीं कभी। सही बता, कसम खा, मूड पे हाथ धरो। तुम्हारी कसम। तो जाइयो तो ना, मंत्री को लवाए जाइयो जाए। और तुम सही बताइयो आए हैं परीक्षित जी। उत्तानपाद महाराज घोड़े पर सवार हुए, हर दीनी घोड़ा चले हैं महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के। भगवत श्रोताओं, अरे पहुंचे विकट बनी में जाई, एक हिरण का पीछा किया महाराज ने परीक्षित जी। उत्तानपाद महाराज को वो हिरण परीक्षित जी दूर जिले के पहुंच गया। सुबह से गए थे, शाम हो गई, सुरची ने किवाड़ बंद किए और निद्रा ने दबा लिया, सोए गई। उत्तानपाद लौट के आए हैं तो किवाड़ बंद हैं, चिल्लाते रह गए, सुनी सुरची किवाड़े खोलो, खोलो ना। कौन खोले परीक्षित जी? निद्रा ने दबा लिया। नारद बाबा का वचन सत्य हो गया। उत्तानपाद महाराज बोले, वाह भाई वाह, तुम सो, हम तो गए, तुम सो, पूरी रात सो। उत्तानपाद महाराज घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होने के बाद परीक्षित जी आ गए कहां? जहां पर सुनीति की झोपड़ी रखी हुई है। आवाज लगाई धीरे से सुनीति, एक ही आवाज में मैया ने गेट खोल दिया। आज हमारे पति इतनी रात्रि में क्यों आए हैं? मुझे मारने के लिए मेरी छोटी बहन ने क्यों ना भेजा हो?
कोई बात नहीं, पति के हाथों अगर मैं मर भी जाऊंगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। सुनीति मैया परीक्षित जी जैसे ही निकल के आई तो पहली नजर मैया की चेहरे के ऊपर नहीं बल्कि उनके चरणों के ऊपर गिर गई। पति के चरणों में अपना सर रख दिया, 2 आंसू बहा दिए। महाराज आज आप क्यों आए? शरीर जर्जर हो चुका था, कमजोर हो चुकी थी। उत्तान बाद महाराज बोले, सुरसी सो रही थी, मैं चला आया। सुनीति बोली, आप यहाँ से चले जाओ। बोले नहीं, हमारे यहाँ से वक्त है, समय। परीक्षित जी ये हुआ। आज सुनीति मैया ने क्या किया? धीरे धीरे चली लिबाए पकड़े अगुरिया बला माया आहा। सुनीति मैया परीक्षित जी अपने पति को अंदर ले गई। हुआ ये, अरे धीरे धीरे चली ले पकड़ी अंगुरिया बलमय बनेगी। धरती में पति लय बैठा पैर दबाई रही महाराजा के। भैया महारानी अपने पति के पैर दबाने लगी, पति को लेटा लिया। एक बात कही, भूख तो ना लगी है भक्तों। हुआ ये, एक जौ की रोटी लाई उठा, नमक रख दो रोटी पे। राजा ने रोटी भैया समय को चक्र निराना। मेरे महाराज सीताराम बाई दब पे सवेरा। सुबह हुआ, मुर्गा ने आवाज लगा दी। उत्तान पाद महाराज खड़े हो गए। सुनीति बोली, ओरे मुर्गा, मुर्गा बेरी ने मेरे सोवत पिया जगाए दे। मुर्गा मेरे सोवत पिया जगाए दे। मुर्गा बेरी ने मेरे सोवत कंठ जगाए गए। मुर्गा सोवत जगाए मुर्गा। आज परीक्षित जी उत्तान पाद महाराज चल दिए। सुनीति मैया ने अपने पति के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कभी फुर्सत हो तो स्वामी जी झोपड़ी में फिर चले आना। जो रूखा सूखा मिले भगवन तुम उसका भोग लगा जाना। कभी समय मिल जाया करे तो झोपड़ी की ओर चले जाया करो, निकल जाया करो तो मैं दर्शन करके अपने हृदय को तसल्ली कर लिया करूंगी। सुरुचि के पास में आए हैं तो सुरुचि ने परीक्षित जी बहुत अपशब्द कह डाले।
उत्तान पाद महाराज दबे नहीं, बंदर घुड़ की काम कर गई, सुरची हाथ पकड़ के अंदर ले गई। कवियों की कल्पना ये है, सभी लोग समझदार हैं, समय आने के बाद एक रानी के गर्भ से नहीं, दोनों रानियाओं के गर्भ से एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अयोध्या में बधाई पड़ रही है, बोलिए आनंद कंद भगवान की। हम आप भी ताली बजा करके बधाई डाल लेते हैं। महाराज के आंगन में देखिए, पहले एक